इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती या रसूलल्लाह फक़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा 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 अबूक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबी रसूल ने मुस्तफा से पूछा सरकार मेरी मीठी बोली प्यारी बोली का हक दुनिया में सबसे ज्यादा किसको है? तो मुस्तफा ने फरमाया तेरी माँ को। मुस्तफा ने फरमाया तेरी माँ को। सरकार माँ के बाद किसका हक है? मुस्तफा ने फरमाया तेरी माँ के बाद भी तेरी ही माँ। फिर पूछा सरकार मेरी माँ के बाद? मुस्तफा ने फरमाया तेरी माँ के बाद भी तेरी ही माँ। फिर चौथे मर्तबा कहा सरकार उसके बाद? मुस्तफा ने फरमाया उसके बाद तेरा बाप। मुस्तफा ने फरमाया 3 मर्तबा तेरी मीठी बोली तेरी अच्छी बोली तेरे हुस्न सलूक का हक सबसे ज्यादा तेरी माँ को है तेरी माँ को है तेरी माँ को है। चौथे मर्तबा मुस्तफा ने फरमाया तेरे बाप को। मुहश्शी मुस्लिम शरीफ के हाशिए में लिखते हैं बच्चे के दुनिया में आने में कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें सिर्फ माँ का हिस्सा है उसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। 9 महीने तक अपने लख्ते जिगर को अपने शिकम के अंदर रखने वाली तने तनहा हम सब की माँ है उसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। पैदाइश की तकलीफ को बर्दाश्त करने वाली तने तनहा हमारी माँ है उसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। खूने जिगर को दूध की शक्ल में उतारकर अपने लख्ते जिगर के हल्क में डालकर उसकी जिंदगी को परवान चढ़ाने वाली हम सबकी माँ है उसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। जब तक बेटा ना खा ले माँ नहीं खाती बेटा ना पी ले माँ नहीं पीती बेटा ना सो जाए माँ नहीं सोती। जाड़े के अय्याम में इधर बच्चा पेशाब कर दे उठाकर दूसरी तरफ लेटाने वाली हम सबकी माँ है। इधर भी बच्चा पेशाब कर दे तो खुद पेशाब में लेटकर अपने लख्ते जिगर को अपने सीने पे सुलाने वाली हम सबकी माँ है। इसीलिए रब कहता है मेरे बंदे जब तक तू नहीं खाता तेरी माँ नहीं खाती जब तक तू नहीं पीता तेरी माँ नहीं पीती जब तक तू नहीं सोता तेरी माँ नहीं सोती जब तक तू नहीं हंसता तेरी माँ नहीं हंसती। तो याद रख जब तक तुझसे तेरी माँ राजी ना हो जाती उस वक्त तक तेरा रब राजी नहीं होगा। अगर तू रब को राजी करना चाहता है तो पहले माँ बाप को राजी कर ले। अरे खुदाए पाक भी राजी रसूले पाक भी राजी गौसे पाक भी राजी और ख्वाजाए पाक भी राजी। माँ को रुलाकर अजमेर जाकर चादर चढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अम्मा के सर को ढाकने के लिए दुपट्टे का पैसा नहीं मगर अजमेर चढ़ाने के लिए 5-5, 2-2, 1-1 हजार की चादर के लिए खूब पैसे हैं। और वो चादरें मालूम है आपको न जाने हजारों मर्तबा चढ़कर दुकान से चढ़ावल से दुकान। पेशा हो गया पेशा। कभी मज़ारात पे जाया करो तो फूल चढ़ाया करो। सरकार आला हजरत ने फरमाया है मज़ारात औलिया पर एक चादर एक क्यों ताकि और कब्रों से वो मुमताज हो जाए। मगर लोगों ने बिजनेस बना लिया है लड़बंदे जाहिल फासिद काली काली टोपी पहनकर रमजान में पान चबाकर गुटके चबाकर तुम्हें जबरदस्ती करें इधर डालो उधर डालो या लिखवाओ वहां लिखवाओ। उससे बेहतर है माँ को खिलाओ। माँ के सर को ढाकने के लिए चादर ला दो उससे लाखों दर्जे बेहतर है। दुआओं के लिए डगर डगर नगर नगर गली गली देहात देहात शहर शहर चप्पा चप्पा घूमने वालों ठोकरें खाने वालों ताबीज गंडे के लिए मौलवियों के पास चक्करें खाने वालों 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक औलाद से महरूम रहकर न जाने कहां कहां की ठोकरें खाते हो तुम। न जाने उन जाहिल मक्कारों को जिनको लिखना नहीं आता ताबीज गंडे का पेशा किए हुए बैठे हैं। पर्दा डालकर हमारी बहनों की लंबी लाइन हो जाती है। उन्होंने फिक्स कर रखे हैं 251 का नक्श 551 का नक्श 1100 रुपए का नक्श 5000 का नक्श। हमारी प्यारी बहनें हमारी बेटियां भूल कर बहक कर पहुंच गई मुल्ला जी के पास। हजरत कोई ऐसा नक्श बना दो कि मेरे मियां मेरी सुने। मेरी तो चलती ही नहीं है। कोई ऐसा नक्श बना दो कि मेरी बात माने। मुल्ला जी को बड़ा मौका
अच्छा, बड़ी अच्छी मुर्गी फंसी है ज़बह करने के लिए। मुल्ला जी बोले 5,000 और काम गारंटी से होगा। चाहे उस मुल्ला को अपनी जिंदगी की गारंटी ना हो कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा भी कि नहीं, मगर तावीज में गारंटी है। 500 रुपए उससे लिखना नहीं आता, पेशावर धंधा बना रखा, कारोबार बना रखा है, लिखना नहीं आता, कोई अमल नहीं, कोई तालीम नहीं, कुरान और हदीस को जानते नहीं, तावीज की बिजनेस बनाने वाले न जाने अमरोहा की गलियों में कितनों ने डेरे डाल रखे हैं। 5,000 रुपए देकर अपने शोहर की गाड़ी कमाई को, मेहनत की कमाई को, जरा सा कागज का टुकड़ा उस पे भी कीड़े मकोड़े बने हुए हैं, तावीज बनाकर उस मौलवी क्या मुल्ला जी ने वो नक्श बनाकर दे दिया और कहा इस तावीज को अपने शोहर के तकिए में शिकार दे देना। एक रात तेरे मियाँ ने ये तकिया लगा लिया, समझ लो कल से वो तेरा गुलाम हो जाए, गुलाम हो जाए। अब खुशी खुशी तावीज लेकर मेरी प्यारी भोली भाली बहन 5,000 लेकर आई। समझ रही है गारंटी से काम होगा। नया गिलाफ तैयार करती है, कपड़े पहनती है, चमक दमक वाला गिलाफ के अंदर रखा तावीज, फिर अंदर घुसाया तकिया, कवर चढ़ाया, अपने शोहर से मोहब्बत से कह रही है देखो कितना प्यारा तकिया मैंने आपके लिए बनाया। वो बेचारा भी परेशान कि यार इतनी मीठी मिठास इतनी प्यारी बोली तो आज से पहले कभी नहीं बोली, अच्छा ला तेरा ही तकिया ले लेता हूँ। उस तकिए में सो गया। सुबह उठा, उसे अमरोहा जाना है, अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे, मेहनत पे जाना है। सुबह ही उठकर बोला मेरी प्यारी होम मिनिस्टर उठ जाओ, चाय बना दो, चाय पीकर मुझे अपने काम पे जाना है। तावीज़ का असर देखने के लिए बोली देखो तो असर हुआ है कि नहीं। मैं नहीं बनाती था चाय वाय, मैं नहीं जानती, सारा काम मैं ही करूंगी, तुम्हारी माँ भी कुछ करेंगी या सब मैं ही करूंगी। ये चीख कर बोल तो रही थी, उनका दिल में सोच रही थी तो तावीज़ का भी कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ। बेचारा घर घर गैस सिलेंडर अपने हाथ से चाय बनाई, चाय पी कर चला गया काम पे। दोपहरी में धूप में प्यास की तड़प, भूख की चाहत, जब अपने घर में एंट्री की बोला मेरी होम मिनिस्टर प्यारी मूड सही है तो खाना बना ला दो। मैं नहीं जानती खाना वाना कुछ भी, अगर खाना ये तो जाओ किचन से उठाओ खुद खाओ। उधर धूप, उधर भूख, उधर प्यास, इधर सुबह का गुस्सा, उठाया थप्पड़, एक दो मारा, फौरन बुर्का पहनकर मुल्ला जी के पास। हजरत तावीज़ का असर उल्टा हो गया, पहले तो गालियां देते थे अब मारने लगे। मेरी बहनों याद रखो सबसे बड़ा तावीज़ कुरान पाक की तिलावत, जो तुम अपने मैके से कुरान लाई हो, जो धूल मिट्टी में लथपथ है, कभी तुम झांक कर नहीं देखती, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा तावीज़ है। तुम फजर की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज के बाद कुरान पाक लेकर बैठ जाओ, शौहर की मोहब्बत माइल होगी, सास ससुर की उल्फत होगी, रब्बे पाक का प्यार उतरेगा, फिर तो तुम्हारे घर में रहमत ही रहमत होगी। शर्त ये है अपनी आदत बदलो, रहमतों का नुज़ूल हो। कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाए तो कभी एक का पक्ष लेकर किसी के लिए डंडा मत उठा लेना। मेरी अम्मा को तुमने गाली दी है नहीं छोड़ूंगा, बेटे तेरी अम्मा बाद में है, बहू उनकी पहले है। हालांकि किसी भी शौहर को अपनी बीवी के मारने का हक नहीं, मगर ये फैसला बेटा तो नहीं करेगा। मुस्तफा फरमाते हैं अल वालिदु अबवाबु औसतिल जन्नह फइन शिता फहफिज फज़ालिकल बाब औ वख्तिहा। बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। सुभान अल्लाह, बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच वाला दरवाजा है। माँ जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, माँ नाराज, जन्नत में एंट्री बंद, अब्बा नाराज, दरवाजा बंद। तो हम ना तो अब्बा को नाराज करें ना अम्मी को नाराज करें, इसलिए कि हमें दरवाजा भी खुला चाहिए और जन्नत में एंट्री की इजाजत भी चाहिए। तो अगर तुम्हारे अंदर ताकत है कि माँ बाप के इख्तिलाफ को दूर कर सको तो इख्तिलाफ को दूर करो। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है उनके झगड़े को दूर करो तो दूर कर सको तो करो। अगर ताकत नहीं है इख्तिलाफ को दूर करने की, ताकत नहीं है नफरत को दूर करने की, ताकत नहीं है नाराजगी को दूर करने की, तो तुम्हें किसी ने इजाजत नहीं दी है कि किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे की तौहीन करो, इसलिए कि हमारे लिए दोनों लायक ताज़ीम है। सबके प्यारे नबी के अब्बा का नाम अभी अगर पूछ लो
छक्के किसने मारे हैं तुम्हें मालूम होगा, लेकिन नबी के बाप का नाम मालूम नहीं। हिंदुस्तान का कप्तान कौन है फौरन बताएगा। विराट कोहली के छक्के याद है, मुस्तफा जाने रहमत का अब्बा का नाम याद है, कैसे सलमान को। हम सबके प्यारे नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला। जरा मोहब्बत से बोलो। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक मस्जिद में तबलीगी जमात वाले आए, सुन्नियों की मस्जिद में, सुन्नियों की मस्जिद में तबलीगी जमात वाले तो चिढ़ते नहीं, तो हबीब क्या मतलब सुन्नियों में भगाओ इन्हें भगाओ। तो अमीर जमात बोला थोड़ी देर वेट हो जाओ मेरे भाई, तो वेट हो जाओ। बोले बताओ, बोले आप लोग को नमाज पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया? एक बोले 50 साल, एक बोले 40, किसी ने कहा 30, किसी ने कहा 20। तो अमीर जमात बोले एक बड़े मियां से जिनको नमाज पढ़ते हुए कितना टाइम हो गया था? 50 साल। बोले बताओ वुज़ू में कितनी चीजें फर्ज हैं? फर्ज कितनी चीजें फर्ज हैं? बड़ी मियां बोले 10। अमीर जमात ने कहा बड़ी मियां बोले अच्छा अरे नहीं 20 है 20। तो अमीर जमात बोला बोला अरे यार मैं भूल जाता हूँ, उम्र का तकाजा है, 20 नहीं अरे 30 है 30। बोला तो बड़ी मैं बोले अच्छा अब मुझे यकीन हो गया 50 ही है। तो एक बच्चा मदरसे में पढ़ता था, उनका पोता, पोते ने हाथ हिलाकर दादा कहा दादा दादा 20 है ना 30 है ना 40 है ना 50 से 4 कह दो 4। तो बड़े मैं बोले बे चुप जा, ये तो मुल्ला मेरी 50 मानने को तैयार नहीं है तो तेरी 4 मानेगा। एक जमाना हो गया नमाज पढ़ते हुए हमारे भाइयों को नमाज की फराइज याद नहीं, वजू का तरीका याद नहीं। जब जनाजे की नमाज तैयार होगी तो पीछे से कहेगा अरे भैया जरा नियत बता दो इमाम साहब, 30 40 साल हो गए तुम्हें नमाज पढ़ते हुए। अरे जब तुम 40 साल में नमाज याद ना कर सके तो 4 मिनट में याद कर लोगे। ईदगाह पे आवाज रखती है तरीका बता दो तरीका बता दो। 30 40 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए, आज तक तुम्हें नमाज का तरीका याद नहीं, नमाज के फराइज याद नहीं, वजू का तरीका याद नहीं, वजू के फराइज याद नहीं, शराइत नमाज याद नहीं है। 90% लोग मुसलमानों में पढ़कर सीखे हुए नहीं हैं, देख कर सीखे हुए। ये पड़ोस वाला कैसा कर रहा है ऐसे ही तुम भी करो। कुछ दीन उलमा के पास बैठा करो, दीन सीखा करो। जब इमामों के पास मौलवियों के पास बैठोगे, मुस्तफा फरमाते हैं जो आलिमों के साथ दुनिया में बैठेगा अल्लाह आखिरत में जन्नत में आलिमों के साथ बैठाएगा। चिढ़ो मत कि मौलवी के पास बैठेंगे तो नमाज को कहेंगे, मौलवी के पास बैठेंगे तो दाढ़ी को कहेंगे, मौलवी के पास बैठेंगे तो वो रोजा रखने को कहेंगे। अरे मौलवियों से थोड़ा बच के रहते हैं हम, इसलिए कि मौलवी कहेंगे नमाज, मौलवी कहेंगे रोजा। अच्छा बचो बचो कितना बचो। जब तुम मौलवियों से बचने लगे दाढ़ी साफ करा दी, मौलवी से बचने लगे मोछे साफ करा दी, मौलवी से बचने लगे कान छिलवा दिया, मौलवी से बचने लगे नाक छिलवा दिया, मौलवियों से बचने लगे बाल बढ़वा दिए, मौलवियों से बचने लगे बालों में चुटिया लगा दी, मौलवियों से बचने लगे बालों में रबड़ लगा लिया, मौलवियों से बचने लगे हाथों में कड़े पहनने लगे, मौलवियों से बचने लगे तो जाहिल बुनियानियत इख्तियार करने लगे, मौलवियों से बचने लगे तो सलमान खान की नकल करने लगे, मौलवियों से बचने लगे तो तुम एक दुनिया में ऐसी सूरत वाले हो गए जो आईने के सामने खड़े हो जाओ तो पता ही नहीं चलेगा कि ये आप हैं कि आपा हैं। लड़कियों ने चूड़ियां उतारी है, लड़कों ने कड़े पहनने शुरू कर दिए। मैंने पूछा था ये क्या है? बोले हजरत फैशन है। अच्छा लड़कियां चूड़ियां उतार रही हैं, फिर चूड़ियां फैशन के खिलाफ, ये लड़का है कड़े पहन दिया के फैशन है। कानों के छिदवा कर बाली पहना आया, क्या है भाई ये? हजरत ये फैशन है। लड़कियां बालियां उतार रही है और तो बाली चढ़ा रहा है और कह रहा फैशन है। नाक छिदवा कर आ गए, बाली पहन कर आ गए, बाल बढ़ा कर आ गए, चेहरे को सफा चट करके आ गए और तुम कह रहे हो फैशन है। एक यंग ने मुझे लेने के लिए जोधपुर स्टेशन आया, मारा झटका तो चेहरे को बालों से छुपा दिया, फिर जो मारा झटका तो बालों को ऊपर कर दिया। मैंने पूछा पागल ये किस कट के बाल हैं? बोला हजरत ये तेरे नाम के बाल। मैंने कहा अच्छा मेरे नाम के हैं, एक तो ऐसा नौजवान है जो कम से कम मेरे नाम के बाल रख रहा है। बोला हजरत ये आपके नाम के नहीं है, तेरे नाम के हैं। मैंने कहा हाँ हाँ भाई मेरे ही नाम के। बोला हजरत आप नहीं समझ रहे, एक है पठान, उन्होंने ऐसे ही बाल रखे हैं तो मैंने उस खान की नकल की है। मैंने कहा बेवकूफ तू एक खान की नकल नहीं करता, अगर बाल बढ़ाना ही था
लुत्फे रखता